हेलो मेरे क्लास 11 साइंस के प्यारे बच्चों, साइंस लेके पास होना और किसी जंग को जीतना दोनों बराबर है। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप पिछले साल का डाटा देखो, उससे पिछले साल का डाटा देखो और उससे पिछले साल को देखो तो आपको पता लगेगा बहुत सारे बच्चे क्लास 11 पास ही नहीं कर पाते हैं। और एक साल तो ऐसा हुआ था कि एक क्लास में 100 बच्चे थे, 100 में से 90 के 90 फेल हो गए थे। यानी सच में क्लास 11 पास करना और किसी जंग में जीतना दोनों बराबर ही है। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियरली कह दे रहा हूं, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपको कुछ ऐसे रियलिटीज और ऐसे स्ट्रेटजीज और ऐसे हैक्स पता लगेंगे जिसकी हेल्प से पास होना छोड़ो आप टॉपर तक बन सकते हो। पिछले साल रोहित नाम का बच्चा तुगलकाबाद गांव दिल्ली में रहता था। अब वो मेरे पास आया, बोला सर मैंने स्टार्टिंग से ध्यान नहीं दिया, अब ऐसी ऐसी बात है, क्या मुझे बताओ करना क्या है, मैं करने को तैयार हूं। अब देखो आप में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो रोहित की तरह होंगे, जो किसी वजह से पढ़ नहीं पाए होंगे, हेल्थ इशू हो सकता है, या 11th को हल्के में लिया हो, या फिजिक्स और केमिस्ट्री उनकी बहुत वीक है। लेकिन आपको यह पता है कि आप करने को तैयार हो, अपने मम्मी पापा के मतलब एक सपना होता है कि भाई मेरा बच्चा कुछ बने, मेरा बच्चा कुछ करे, उस सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो, तो प्लीज मेरी बात को आज इतने ध्यान से सुनना, इतने ध्यान से सुनना कि ये एक पत्थर की लकीर बन जाए आपके लिए। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपके सामने कोई आएगा ही नहीं। आप 12th में भी जाओगे, आपके बेसिक्स भी मजबूत होंगे और आप धूम भी मचाओगे। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में क्या चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए कि सर मैं रेडी हूं, मैं मेहनत करने को तैयार हूं, आप स्ट्रेटजी बताओ, आप कंटेंट बताओ, करना क्या है बस ये बताओ। अपना नाम लिखो और कमेंट करो कि करना क्या है बस ये बताओ। तो अभी हम बात करते हैं पहले हमारा हर वीक हम कैसे पढ़ेंगे। तो वीकली हमारे स्टडी प्लान क्या रहेगा ये समझना। वीकली हमारे स्टडी प्लान रहेगा कि हम 5 दिन पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, समझो 5 डेज स्टडी करना है। क्या करना है इसके अंदर? फोकस्ड लर्निंग अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट। मान लो आपके पास पीसीएम है, मैं मेन 3 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, पीसीएम है या फिर आपके पास पीसीबी है, तो इन तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है इसकी बातें हम करेंगे, फिलहाल मैं बता रहा हूं आपको। एक हफ्ते का टारगेट ऐसे सेट करना है, एक हफ्ता, फिर दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता। तो जब आप अपने पहले हफ्ते में होंगे ना, फर्स्ट वीक में होंगे, तो आपको 5 दिन पढ़ना है और सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। अब यहां पर एक खास बात ध्यान देना है कि जो सारे सब्जेक्ट को हम रोटेशन में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने बोला डे 1 है हमारा, डे 1 मान लो हमारा डे 1 है, डे 1, तो डे 1 के अंदर हम फिजिक्स भी पढ़ेंगे, अपना फिजिक्स भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, मैथ्स भी पढ़ेंगे, या फिर आपके पास बायोलॉजी है तो फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी। इसको रोटेशन में पढ़ना है। आप एक सब्जेक्ट पर फोकस मत करना क्योंकि टाइम कम है, आपको सभी सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, वरना बाद में कुछ भी नहीं होता है, बाद में सिर्फ ना करना पड़ सकता है। सभी सब्जेक्ट को बराबर आपको अहमियत देनी है, प्रायोरिटी देनी है और साथ लेकर चलना है। तो सर आप कह रहे हो कि 5 दिन पढ़ना है, फिर बाकी क्या करना है? देखो, तो डेली रोटेशन में पढ़ना है, स्टडी 3 सब्जेक्ट ईच डे, स्टडी 3 सब्जेक्ट ईच डे। और आपको एक मिस्टेक नोटबुक रखना है। अब ये मिस्टेक नोटबुक क्या होता है प्यारे बच्चों? कई बार जब हम कोई चीज पढ़ते हैं या फिर हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो हम एक मिस्टेक कर रहे होते हैं कि भाई इसमें यार ये गड़बड़ कर दी, अच्छा मैं बार बार कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूं, नहीं, बार बार मेरे से फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं। तो एक आपको मिस्टेक नोटबुक बनाना है जिसमें अपने मिस्टेक को लिखना है और क्या मिस्टेक किया उसको लिखना है। क्योंकि इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि फ्यूचर में आप दोबारा वो मिस्टेक नहीं करोगे क्योंकि आप उसकी नोटबुक पहले से ही बना रहे हो। एंड अवॉइड बैकलॉग एट ऑल कॉस्ट। किसी भी हाल में अभी आपको बैकलॉग नहीं बनाना है। लास्ट में साइंस जैसा सब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं होगा, केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं होगा, इवन आप लास्ट में फेल हो सकते हो। लास्ट के चक्कर में मत पड़ना, हाथ जोड़ रहा हूं आपके सामने, टीचर होकर हाथ जोड़ रहा हूं कि बैकलॉग नहीं बनना चाहिए। मान लो आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो और ये प्लान आपको फॉलो करना है। तो मिस्टेक नोटबुक हो गया हमारा और बैकलॉग हम होने नहीं देंगे। और रोटेशन में हम 5 दिन तीनों सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। कैसे करना है सब बताऊंगा, वेट करो। अब 1 डे टेस्ट, आपने 5 दिन जो पढ़ा है, आपने 5 दिन फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ा। अब आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट देना है। अब बोलोगे सर हम टेस्ट कैसे दे सकते हैं? इंटरनेट पे बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल है, इंटरनेट पे बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल है। आप इंटरनेट पे सर्च मारो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 11 फिजिक्स, आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। आप उस क्वेश्चन के आंसर मत देखो, जो चैप्टर आपने पढ़ रखा है उन चैप्टर के क्वेश्चंस को देखो, क्या आप कर पा रहे हो? फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, आपको फुल लेंथ टेस्ट देना ही देना है। 1 डे एनालिसिस। अब ये कैसे? 5 दिन आपने पढ़ाया, सर 6ठे दिन आप कह रहे हो टेस्ट लो और 7वें दिन क्या है? देखो 1 डे एनालिसिस में क्या करना है? रिव्यू, मिस्टेक एंड इंप्रूव। आप टेस्ट दोगे तो आपको आइडिया होगा कि इस चैप्टर में मैंने ये मिस्टेक किया है, इस चैप्टर में मेरी ये कमजोरी है, ये मेरे वीक पॉइंट्स है, उनको एनालाइज करना है और इंप्रूव करना है। 7 दिन आपको ऐसे ही फॉलो करना है। अब तक हमने जाना कि अपने डेज को कैसे प्लान करना है। अगर हमारे पास 7 दिन है तो 5 दिन क्या करना है, 1 दिन क्या करना है और 1 दिन क्या करना है। अब जान लेते हैं कि अगर हमें सच में हाई स्कोर करना है तो कौन कौन से टिप्स पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले एनसीईआरटी इज बैकबोन। आपको कुछ ऐसे लेक्चर्स चाहिए जो एनसीईआरटी के सारी थियरीज को और एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हो। क्योंकि आपको मैं क्लियरली बता दूं, अगर आप एक ऐसे टीचर से पढ़ोगे जो जेई और नीट के क्वेश्चन कराने के लिए खुद को कूल बना रहा है कि देखो मैं जेई के क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं बहुत कूल हूं, तो भैया आपका पेपर जेई नीट लेवल का 11 का कभी नहीं बनता। आप भूल जाओ, आप जेई नीट के चक्कर में फंसे रहोगे, हो जाओगे फेल। एनसीईआरटी इज बैकबोन। तो सर एनसीईआरटी के लेक्चर कहां मिलेंगे? तो मुनील सर के लेक्चर्स, इसके अंदर एनसीईआरटी की थ्योरी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, और मैं लिखित में आज गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने मेरे लेक्चर को दिल से फॉलो कर लिया, आपके 70 आउट ऑफ 70 ही आएंगे। चाहे आप फिजिक्स पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, खुलेआम गारंटी दे रहा हूं। मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूं, विश्वास है मुझे खुद पर, 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। अब फिजिक्स केमिस्ट्री सर यहां से हो जाएगा। अगर आप बायोलॉजी का कंटेंट मुझसे चाहते हो तो प्लीज मुझे बताओ, मैं बायोलॉजी का कंटेंट भी अवेलेबल करा दूंगा, कमेंट कर देना, ठीक है। अब मैथ्स कहां से पढ़ोगे? तो मुनील सर मैथ्स, मुनील सर मैथ्स नाम से चैनल है,
मुनील सर मैथ्स, यहां से आप बायोलॉजी पढ़ सकते हो। मुनील सर मैथ्स नाम से चैनल है। अब हम बात करते हैं कि ठीक है सर, एनसीईआरटी बैकबोन है, हमें एनसीईआरटी पढ़ना नहीं है, हमें बस आपके लेक्चर फॉलो करने हैं और हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों, टेस्ट रेगुलरली। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों? डेली रिवीजन। इसको समझाता हूं मैं आपको डिटेल में। मान लो आपने आज पढ़ा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, या आपने पढ़ा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। डेली आपको ऐसे पढ़ना है 5 दिन तक। तो मान लो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ा, आपने 10 टॉपिक इसके पढ़े, 10 टॉपिक इसके और 10 टॉपिक इसके, आपने टोटल 30 टॉपिक पढ़ा। तो उस 30 टॉपिक को डेली रिवाइज कैसे करना है? सोने से पहले थोड़ी देर के लिए हाथ में कॉपी रखो, हेडिंग देखो और मन में सोचो, अच्छा इसमें ये था। हेडिंग देखो, मन में सोचो, हाँ ये था। 15 से 30 मिनट अगर आप डेली कर लोगे ना भाई, आपकी इमेजिनेशन, आपके बेसिक्स इतने मजबूत हो जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। इन्हें डेली आपको रिवीजन करना है सोने से पहले। अब टेस्ट, आपको वीकली टेस्ट कैसे लेना है? जैसे मैंने आपको बताया, पीछे आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि वीकली आपको टेस्ट लेना है। तो वीकली टेस्ट भी लोगे आप, उसको एनालाइज भी कर लोगे, और लास्ट में जो मंथ एंड होगा तो आपको ये देखना है कि आपने मंथ में कितना पढ़ा है। उस मंथली टेस्ट को आपको खुद से देना है। अब मंथली टेस्ट भी कैसे दोगे? तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा सकते हो अपने स्कूल का या अपने दोस्तों से, या आपको ना मिले तो आप कमेंट करना, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दे दूंगा। और बताओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा अगर आप मुझसे मांगोगे तो आप मंथली भी खुद को टेस्ट करना। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना खुद को चेक किए आप नहीं जा सकते। बोलते ना कि दूल्हे को पहले चेक करो फिर शादी करो, पता लगे कि दूल्हा दुल्हा ना है। तो इस बात को थोड़ा समझना डिटेल में। चलो ये सब छोड़ो, काम की बात पे आते हैं फटाफट। अब देखो, स्टे फोकस्ड। अब ये स्टे फोकस्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपने 1 वीक आपने किया, आपने 1 वीक मेरी बात मान ली, लेकिन अगले बार क्या? अब अगले हफ्ते भी तो आपको सेम एनर्जी चाहिए ना। तो अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। आपको ये बात क्लियरली पता होना चाहिए कि आपके लिए आपका इंपॉर्टेंट क्या है। आपके लिए आपका, हाँ वो अलार्म बज गया था ना, एक्चुअली सुबह मैं उठ जाता हूं जल्दी, अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं 6 बजे, मॉर्निंग 6 बजे। सो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ एक चीज है, वो आपका करियर। मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। अगर एक पेड़ हर तरफ फैलेगा तो कभी आसमान को छू नहीं पाएगा, यानी आसमान की तरफ नहीं जा पाएगा। तो आपने अक्सर नोट किया होगा, जो पेड़ बिल्कुल सीधे होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन जो पेड़ फैले होते हैं वो नीचे ही रह जाते हैं। तो आपको अपने आप को ऐसे फैलाना नहीं है, आपको एक जगह इकट्ठा रहना है। डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल लेस, बिल्कुल कम डिस्ट्रैक्शंस। आपको अपने टारगेट पे ध्यान देना है और सीधा आसमान को छूना है। तो ये बात आप ध्यान रखना प्लीज। और कंसिस्टेंसी तो आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, आपको इधर उधर फैलना नहीं है, आपको सीधा फोकस रहना। अब काम की बातें करते हैं, कॉन्सेप्ट ओवर क्रेविंग। अगर आप रट के जाओगे आप फेल हो जाओगे, मैं लिख के दे रहा हूं। आपको डीप अंडरस्टैंडिंग करनी है। ये डीप अंडरस्टैंडिंग कहां से आएगी? मुनील सर लेक्चर। बस सभी चीज का एक ही सॉल्यूशन है, मुनील सर लेक्चर और कुछ भी नहीं। हेल्थ मैटर्स। भैया प्लीज प्रॉपर स्लीप, अच्छे से सोना, यही आपको बेटर परफॉर्मेंस देगा। कई सारे बच्चे बिल्कुल ही सोना बंद कर देते हैं, 2 घंटे सो रहे हैं, 3 घंटे सो रहे हैं, 4 घंटे सो रहे हैं, इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला। ये सारे टिप्स को ध्यान रखो। एक हफ्ते का प्लान बनाओ, उसे कंप्लीट करो, फिर दूसरे हफ्ते का प्लान बनाओ, उसे कंप्लीट करो, अपने हिसाब से मेहनत करो। और दोबारा बोल रहा हूं, ऐसा पेड़ मत बनो जो हर तरफ फैलता है, वो छोटा रह जाएगा। ऐसा पेड़ बनो जो आसमान को छूता है, और मुझे पता है आप आसमान को छुओगे, अपने मम्मी पापा के सपने को साकार करोगे। बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेके आ रहा हूं, बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो, बहुत सारे गाइडेंस वीडियो, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो। प्लीज 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 अपने करियर पर फोकस करो। लव यू ऑल, टेक केयर। और मुझसे जुड़ने के लिए क्या करना है पता है ना? मुझसे जुड़ने के लिए प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, जो आपको अच्छा लगे आप करो, अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो। लव यू ऑल।